गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 12 जुलाई 2021 को हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कक्षा 9वीं की कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। विषय हिंदी हमारा। यस, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और साथ में विषय अध्यापक या अध्यापिका का नाम हम ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैसे तो देखने से बहुत सुंदर लग रही है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पर। यस, ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ ये देखो ये गद्यांश है। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और साथ में हमें दिख रहे हैं गांधी जी कुछ काम कर रहे हैं। ऊपर देखो झाड़ू है उनके हाथ में, और स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। एक तरह से भारत को स्वच्छता की तरफ अग्रसर किया जा रहा है ना। और नीचे देखो गांधी जी यहाँ पर जो है तैयार हैं काम करने के लिए। ज़मीन हमें यहाँ खुदी हुई दिख रही है। यस, तो एक तरह से काम से रिलेटेड होगा, शायद एजम्पशन हम लगा ही सकते हैं, है ना। तो चलिए, गद्यांश हैं गांधी जी को लेकर हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, है ना। और चलो पढ़ते हैं। और राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, जैसे हमारे पिता हमारे जो घर में जो है काम करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। यस, इसी तरह से हमारे राष्ट्र के पिता हैं। और देखते हैं इसमें हमें एक तरह से यहाँ पर क्या बात की गई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। चलिए पढ़ें, पहले कुछ सवालों पर नज़र मार लेते हैं। चलो, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है? गद्यांश का शीर्षक बताना है, और आप अपने घर के कार्य में किस प्रकार योगदान देते हैं। चलो पढ़ते हैं, पढ़ें। चलिए, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से, कहाँ है गांधी जी का आश्रम आप बता सकते हैं? साबरमती, वहाँ पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है इनका, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वो अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। देखो, पहले का आंसर मिल गया ना। गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? कि वो प्रत्येक जो है, हाँ जी, हमें पहले का उत्तर मिल गया कि गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से ये आशा करते थे कि वो अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेंगे। ठीक है, अब देखें अगला सवाल। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? चलिए पढ़ते हैं, 2-3 पे नज़र मार लेते हैं। उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वो निंदनीय है। यस, इसका मतलब हमें भी सिखा रहे हैं कि हमें श्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था, समस्त उनका इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए, कि जो किसी चीज़ को भोगता है, यूज़ करता है, उसको उसका उत्पादन भी आना चाहिए। यस, आई थिंक ये हमारा आंसर हो गया। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़रूरतें अपने आप पूरी कर सके। यस, तो चलिए आगे देखते हैं। अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? गांधी जी के अनुसार देखो, चलते हैं आगे पढ़ते हैं। उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। देखो आंसर मिल रहा है ना। गांधी जी के अनुसार जो व्यक्ति श्रम नहीं करता वो पाप का अन्न खाता है, वो पाप करता है। ठीक है, आगे पढ़ें। ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया? चलो आगे पढ़ते, देखते हैं आंसर मिल जाए जल्दी से। ऋषियों मुनियों ने भी कहा है बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। तो ये हमारा उत्तर बन गया। ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया? तो आप बताएंगे ऋषि मुनियों ने जो व्यक्ति श्रम नहीं करता वह दूसरों का हक छीनता है, ये बताया है। ठीक है, इस तरह से आप अपने शब्दों में इसका आंसर दे लोगे। चलिए आगे पढ़ें। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम हुई है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे वश की बात हो रही है। रोज़ इतने अपराध होते हैं ना, देखते हैं हम लोग न्यूज़पेपर में।
दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो ये हमारा गद्यांश है और उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त, देखो दोनों में डिफरेंस है, उपर्युक्त यानी ऊपर जो दिया गया है उस गद्यांश का उपयुक्त, उचित, करेक्ट शीर्षक दीजिए। तो आप क्या शीर्षक देंगे इसका? आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोचकर जो आपको पढ़ने के बाद लगा तो आप इसको शीर्षक इसका दे सकते हो। महात्मा गांधी की द्वारा दी गई सीख, यस, या अपना काम स्वयं करना, और भी आप सोचकर इसका शीर्षक दे सकते हो। आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यस, हम सबको कुछ ना कुछ श्रम ज़रूर करना चाहिए घर में। तो आप यहाँ पर लिखोगे किस तरह से आप योगदान देते हैं, मम्मी के साथ, पापा के साथ, जो भी आप काम करते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आज की हमारी सिंपल सी वर्कशीट जो हमें बहुत बड़ी चीज़ सिखा गई, मेहनत करना, है ना। और हमें हर व्यक्ति को अपना काम अपने आप आना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हैं आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।